आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल एहराम में जुनून। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रमला जो होती है वह शानी को मिलती है। शानी ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तो आगे उसको रमला मिल जाती है। तो शानी उसको कहता है, जी रमला मैम सुनाएं कैसी हैं, ठीक हैं आप? तो रमला कहती, मैं ठीक हूँ शानी, तुम सुनाओ कैसे हो, ठीक है? तो वो कहता है मैं भी ठीक हूँ। हाल अहवाल पूछने के बाद रमला जो होती है वो कहती है कि शानी तुमने शानजे को लेकर और मेरी शादी के ऊपर आना है, ठीक है? मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड ये है, ठीक है? यानी कि उसको डेट वगैरह बता देती है कि फ़लाँ डेट को तुमने मेरी शादी पे आना है, ठीक है? शानजे को साथ लेकर लाजमी आना, क्योंकि शानजे मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है और वो पुरानी दोस्त है। मैं उसको किसी भी सूरत भूल नहीं सकती, ठीक है? मेरे लिए उसको बुलाना बहुत नामुमकिन और मुश्किल सी बात है, ठीक है? तो शानी कहता है, जी मैं ज़रूर उसको लेकर आऊँगा, और कोई मेरे लायक हुक्म, ठीक है? तो वो कहती, नहीं बस कोई नहीं, यही मेरा हुक्म मान लो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? रमला भी बड़ी खुश होती है कि शानी ने इतने दिनों बाद बड़े हंसी खुशी चेहरे के साथ मुझे बुलाया। मुझे लगता है शानी तो ठीक नहीं है, बीमार लगता है। शानजे जो होती है बड़े रिलैक्स मूड में बैठी होती है। वो यही चाहती है कि मैं आज तुम्हें ना एक जगह से कॉफ़ी पिला के लाऊंगी, ठीक है? यानी कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो शानजे उसको कहती है कि फ़लाँ जगह पे ना एक रेडी वाला है, वो कॉफ़ी लगाता है, बड़ी कमाल की कॉफ़ी होती है। मैं काफ़ी देर से उसके पास से कॉफ़ी पीती हूँ, अपने घर से नहीं पीती, ठीक है? तो शानजे बहुत खुश होती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो शानी कहता है, अच्छा पहले तो शानी कहता है ऑफ़िस का बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, मैंने पहले वो काम ख़त्म करना है, तो फिर कहीं जाने का सोचना है कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो शानजे कहती है, बाबा मेरे साथ चलो, क्यों? मैं तुम्हें समझा तो रही हूँ कि आपने मेरे साथ जाना है और वहाँ पे जाके काम जो है अभी वहाँ पे कर लेना, ठीक है? बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जुगनू सेल्फियाँ ले रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है उसकी सेल्फियाँ लेनी बनती भी हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ही अच्छा एक काम हुआ होता है जिसकी वजह से वो सेल्फियाँ ले रहा होता है और सारे काम कर रहा होता है। क्योंकि सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जुगनू भी खुश होता है, इसलिए कि वहाँ पे उनके यहाँ मंगनी की अपना जो होता है तकरीब मुकम्मल हो चुकी होती है। शानी और सजीली की मंगनी कर दी जाती है और इसलिए सारे लोग घर में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खुशियों की लहर दौड़ रही होती है घर में। सब लोग घर में बहुत अच्छा यानी कि तकरीब कर रहे होते हैं। शानजे फ़ोन करती है, आगे से फ़ोन जो होता है वो जुगनू अटेंड करता है। शानजे फ़ोन करती है शानी को, शानी मंगनी की तकरीब में शामिल होता है, यानी कि अपनी मंगनी की तकरीब निभा रहा होता है। तो उसको रिंग पहनाने की सेरेमनी कर रहा होता है। शानी जो होता है ना वो रिंग पहनाना चाह रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है रिंग पहनाएगा फिर ही मंगनी की जो तकरीब है, जो रस्म है वो मुकम्मल होगी। तो वो तकरीब अपनी मुकम्मल करना चाहता है। दूसरी तरफ जुगनू जो होता है वो कॉल अटेंड करता है। जैसे ही वो कॉल अटेंड करता है तो वो उसको बताता है कि भाई मंगनी में मसरूफ़ हैं। तो शानजे दक से रह जाती है। शानजे को पता चलता है कि मंगनी जो होती है शानी की मंगनी हो रही है। तो वो उसके एकदम से रह जाती है। जब उसको पता चलता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुस्से से लाल पीला होना शुरू हो जाती है कि शानी की मंगनी हो रही है। तो अब उसको पता नहीं यार ये क्या मसला बन गया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन अब उसकी हकीकत यही है कि उसकी मंगनी हो चुकी होती है और उसने सजीली के साथ अपनी मंगनी कर ली होती है। तो शानजे जो होती है इस चीज़ से निपटना चाहती है। वो शानी जब अगले दिन ऑफिस आता है तो वो बड़े गुस्से में होता है। ज़ाहिर सी बात है गुस्सा ही आएगा कि जब वो इसको चाहता ही नहीं है। तो शानजे बार बार आके उसके सामने खड़ी हो जाती है, उससे दावे करना शुरू कर देती है। तो शानी इस बात का बुरा मनाता है। शानी कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ना ही कोई प्यार व्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं मेरी बात समझती? तो शानी जो होता है उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बात को समझना नहीं चाहती और ना ही इस बात को कोई रिस्पॉन्स देना चाहती है। तो शानी जो होता है उसको कहता है कि बाबा मेरी जान छोड़ दो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, ठीक है? तो लेकिन वो किसी भी सूरत इसकी जान नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ से जीली जो होती है ना वो भी बैठी होती है और शानी भी। नादिया बड़ी खुश होती है शानी की बहन, क्योंकि एक अच्छा मौका होता है। नादिया भी यही चाहती थी कि मेरे भाई की मंगनी जो है ना वो सजीली के साथ हो और सजीली के साथ ही शादी हो। इस वजह से जब मंगनी हो जाती है उसका अब कन्फर्म हो चुका होता है कि जब मंगनी हो गई है शादी भी भाई की जल्द हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ शानजे के दिल में छुरियाँ चल रही होती हैं, मोहब्बत की आग, नफ़रत की आग निकल रही होती है, क्योंकि वो जिसके साथ मोहब्बत करती थी उसने अपनी शादी का डोंग कहीं और अचाने की कोशिश कर ली होती है। शानजे अब इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ाहिर सी बात है परेशान ही होगी, और वो क्या करेगी कि इतना सारा लम्हा गुजर चुका है। दूसरी तरफ रमला जो होती है ना वो मिलती है शानी को, ठीक है? शानी ऑफिस से आता है, रास्ते में रमला मिल जाती है। तो रमला कहती है कि मैं तुम्हें शानी इनविटेशन कार्ड भेजने ही वाली थी कि तुम खुद ही मुझे मिल गए।
अब मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि मेरी और हो रही है उसकी फ़ाइक की शादी हो रही है और तुमने तकरीब में ज़रूर आना है शानजे को लेके साथ। वो कहता अच्छा मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो। शानी जो होता है उसको कह देता है रमला को। रमला बहुत ज़्यादा खुश होती है कि शानी ने मेरी इनविटेशन एक्सेप्ट की है। उसके मुताबिक शानी तो बुझा बुझा सा रहता है, पता नहीं किन हालात व वाक़यात में खोया रहता है। तो रमला कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं जाती हूँ अब, तो तुमने ज़रूर आना है, ठीक है। वो कहता है अच्छा। शानी और सजीली दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शानी जो होता है इसी मौके की ताक में होता है और इसी मौके का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ये लम्हा मेरे लिए आए और मैं इस लम्हे को एंजॉय करूँ, ठीक है। तो दूसरी तरफ वो दोनों खुश होते हैं, एक दूसरे को रिंग सेरेमनी पहना देते हैं, सारा काम कर लेते हैं। सारी सी बात है कि अच्छा काम वो यही कर सकते हैं और इसके अलावा वो क्या करेंगे, ठीक है। तो उनके मुताबिक अब शायद शानजे के दिल पे जो बीत रही है उसका अंदाज़ा शानी नहीं लगा सकता और ना ही सजीली लगा सकती है। सजीली अब प्यार की बात करना, प्यार और मोहब्बत की बातें करना शुरू कर देती है। पहले शानी इस बात को छेड़ता है तो साथ ही सजीली कहती है कि तुम्हें तो शानी इसके अलावा कोई और बात ही नहीं है, बस तुमसे प्यार की बातें करता रहे बंदा तो सारा दिन करता रहे, क्योंकि तुम्हें किसी बात की फ़िक्र नहीं है और ना ही तुम करना चाहते हो। तो इस वजह से अब वो कहती कि अच्छा जी। तो सजीली जो होती है वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, जाके अपने आप को देख रही होती है कि मैं इतनी हसीन और ख़ूबसूरत लग रही हूँ, ठीक है। मुझ जैसा हसीन और ख़ूबसूरत इधर है ही नहीं, ना ही कोई होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन होती है। उसकी अम्मा जो होती है ना वो बेचारी बड़ी खुश होती है क्योंकि उसकी अम्मा का मिशन भी यही होता है कि मेरी बेटी की शादी जो है ना वो शानी के साथ हो, ताकि वो भी हंसी खुशी अपने घर में रहे, सब वहाँ पे सुकून और आराम के साथ रहे, हमारा घर हंसा बसा रहे, ठीक है। शानी जो होता है ना वो थोड़ा अपसेट सा होता है, तारी सी बात है, क्योंकि शानजे ने उसके दिल पे जो वार किए होते हैं अब उसका क्या वो करूँ मैं। शानजे उसको कई मर्तबा कह चुकी है कि शानी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शानी अब उसी का हिसाब किताब लगा रहा होता कि यार इसका मैं क्या करूँ, मैं तो पहले ही बड़ा परेशान हूँ, ऊपर से इसने मुझे तंग किया हुआ है, इसने मेरी नाक में दम करके रखा होता है कि मैं अब इसका क्या इलाज करूँ। शानजे जो होती है शानी को रेस्टोरेंट में बुला लेती है और अपनी रिंग निकाल के शानी के हाथ में पहनाना चाहती है, लेकिन शानी वैसे के वैसे ही वो रिंग वापस कर देता है और वहाँ से आता है, ठीक है। दूसरी तरफ जब घर में पहुंचता है तो उसकी अम्मा आगे खड़ी होती है और शानी को कहती है कि बेटा तुम किधर से आ रहे हो, तुम्हारी चची जान बीमार, मामानी जान बीमार है, उनको ले के जाओ, ठीक है। दूसरी तरफ शानजे जो होती है जब उसकी रिंग वापस करता है शानी तो शानजे परेशान हो जाती है, कहती है कि शानी ये क्या मसला है, तुम्हें क्यों ऐसे कर रहे हो, मेरे साथ रिएक्ट कर रहे हो। अपने दोस्त के पास जाता है शानी, जो पुराना दोस्त होता है जिसके साथ वो पिज़्ज़ा डिलीवरी ऑफिस में काम किया करता था, उससे मशवरा हासिल करना चाहता है कि यार मैं क्या करूं, ठीक है। मैं तो पहले ही इतना बुरा फंसा हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ठीक है। ऊपर से ये शानजे है ना वो मैं तो मंगनी कर बैठा हूँ लेकिन वो शानजे मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, वो मुझे बात बात पे ताने दे रही है और मुझे इतना ज़्यादा अपसेट कर रही है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम मुझे कुछ चॉइस दो। शानजे जो होती है वो शानी को कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती किसी भी सूरत, ना ही तुमसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। उसकी अम्मा जो होती है कहती कि शानी तुम क्यों इतने परेशान हो, क्या मसला है तुम्हें। तो कहता अम्मा मुझे खामोश रहने दे, सोने दें, शानजे ने मेरे पहले इतना सर खाया जिसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अभी मैं घर नहीं आया तो आपने शोर मचाना शुरू कर दिया, बराए मेहरबानी सोने दें। शानजे की अम्मा जो होती है वो पूछती शानजे बेटा तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्या मसला है। दूसरी तरफ शानी की अम्मा कहती कि तुम परेशान हो, तुम्हें क्या मसला है, ठीक है। दोनों के माँ बाप एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी परेशानी की असल वजह क्या है। तो शानजे की अम्मा ने प्लान अपना जो है ना वो चॉइस कर दिया कि अच्छा हमारी एक ही बेटी, अगर हमने इसकी ख्वाहिशात को या नफ्सियानी जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा ना किया तो हमारा जीना ही क्या। सजीली जो होती है फ़ोन करती है शानी को, उससे मोहब्बत से बात कर रही होती है। शानजे जो होती है वो बहुत चाहती है कि शानी मेरी रिंग एक्सेप्ट कर ले और उसको पहन ले और मैं शानी की हो जाऊँ, ठीक है। अगर मुझे शानी को कोई भी कीमत से अपनाना पड़ा तो मैं ज़रूर अपनाऊँगी, लेकिन शानी जो होता है वो इसको नहीं अपनाना चाहता। शानी उससे पीछा छुड़वाना चाहता है हर सूरत। तो उसकी अम्मा जो होती है ना शानी की वो बड़ी परेशान होती है कि यार शानी को पता नहीं क्या हो गया और क्या नहीं, ठीक है। और ऊपर से पता नहीं ये क्या करता फिर रहा है। तो दूसरी तरफ उसकी अम्मा जो आके फ़ोन करती है कि शानी बेटा तुमने हर सूरत रमला की शादी में आना है, क्योंकि रमला बड़ी बेचैन है और वो चाहती है कि अपना मेरी पुरानी दोस्त यानी कि शानजे जो है वो मेरी शादी में आए, ठीक है। शानजे जब फ़ोन करती है शानी को, शानी कहता है अच्छा मैं आ जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि शानजे की माँ ने भी फ़ोन करके उसको कहा होता है कि बेटा तुमने अपना शानजे के साथ शादी में ज़रूर जाना है, तो इस वजह से वो मान लेता है क्योंकि
उसको पता है कि मैं जॉब भी उधर करता हूँ, अगर मैंने बात ना मानी तो मेरे लिए काम ख़राब हो सकता है। इसलिए बेचारे के लिए जॉब एक्सेप्ट करना ही अच्छा है। शानी की अम्मा शानी को कहती है कि शानी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें 2-3 दिन से देख रहे हो, तुम कुछ अपसेट से रह रहे हो, तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ, ठीक है? अभी के अभी क्लियर कर देती हूँ। तुम्हें को टेंशन लग रही है मुझे, जैसे कि तुम ठीक नहीं रहते या तुम्हें कोई और मसला है, ठीक है? तो तुम मुझे अभी के अभी बताओ, मैं ठीक कर देती हूँ। शानज़ा के दिल में खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि वो बहुत खुश होती है इसलिए, क्योंकि उसने जो काम कहा होता है, यानी कि जो काम सोचा होता है वो काम हो चुका होता है, इसलिए उसमें खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो अपने काम से काम रखना चाहती है, लेकिन क्या करे, अभी उसका फ़िलहाल कोई भी काम जो है हो नहीं रहा होता। शानी ने अभी फ़ोन ही अटेंड किया होता है तो इतना ज़्यादा खुश होती है।